शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नहीं, उसकी नहीं, थोड़ी पंखी चल जाती थोड़ी देर के लिए। इसको चलाओ। ओ हाँ, ओ वाला, हाँ ठीक। आप लोगों को ठंडा न लगे। विवेक चूड़ामणि हरिओम। का विगत कुछ मासों से हम लोग लगातार स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें आत्मानात्म विवेक प्रकरण चल रहा है। आत्मा के रूप में प्रतीत होने वाले देह आदि तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये है शरीर माने अनात्मा, आत्मा से भिन्न, लेकिन हमें आत्मा के रूप में माने स्वयं के रूप में अनुभव में आते हैं। और शास्त्र का कथन है कि आत्मा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से बिल्कुल परे ब्रह्म रूप है। तो हम ब्रह्म रूप होते हुए भी इन शरीरों से अपने को एक मानने के कारण अपने ही ब्रह्म स्वरूप से च्युत हो जाते हैं
और शरीर के धर्मों को, जरा व्याधि मृत्यु सुख दुख काम क्रोध आदियों को सब अपना धर्म मान करके सुखी दुखी होते हैं और जन्म मृत्यु के जो प्रवाह है उसमें पतित हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपना काम है इन अनात्म वस्तुओं को, जिनको हमने आत्मा मान लिया और उसी रूप में हम निश्चय करके बैठे हैं, उनको आत्मस्वरूप से माने अपने से अलग समझना और इनसे अपने को अलग करना। तो ये प्रकरण चल रहा है और हम लोग अभी जो हैं जिस जगह पर पहुंचे हैं वहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि आत्मा वो परिपूर्ण आनंद स्वरूप है, इसमें दुख नाम की चीज कभी भी नहीं होती। 108वां जो श्लोक है उसको उच्चारण करते हैं। आत्मार्थत्वेन हि प्रेयान्, आत्मार्थत्वेन हि प्रेयान्, विषयो न स्वतः प्रियः, विषयो न स्वतः प्रियः, स्वत एव हि सर्वेषां, स्वत एव हि सर्वेषाम्, आत्मा प्रियतमो यतः, आत्मा प्रियतमो यतः। ये जो द्वितीय पाद आप बोलते हैं ना, तो उसका जो प्रथम शब्द आता है उसको, जैसे आत्मा यहाँ पर है, उसको बिल्कुल सही माने सुर से आप बोलते हैं, उसी को रिपीट करना है उसके बाद का। तत आत्मा सदानंदो, तत आत्मा सदानंदो, नास्य दुःखं कदाचन, नास्य दुःखं कदाचन। ये कदाचन, चन में थोड़ा नीचे आएगा, नास्य नास्य दुःखं कदा, कदा में थोड़ा ऊपर जाता है, चन नास्य दुःखं कदाचन। हाँ कुछ हुआ। ये द्वितीय पाद का प्रथम शब्द तुम बिल्कुल सही उच्चारण करते हो, माने सुर की दृष्टि से उच्चारण तो सही है। हाँ, आत्मार्थत्वेन, एक साथ में, आत्मार्थत्वेन हि प्रेयान्, विषयो न स्वतः प्रियः, स्वत एव हि सर्वेषाम्, आत्मा प्रियतमो यतः। तत आत्मा सदानंदो, नास्य दुःखं कदाचन। तो इसमें आत्मार्थ ही सभी विषयों से हमारा प्रेम होता है। कोई भी विषय जिससे हम प्रेम करते, विषय माने व्यक्ति वस्तु जो भी अपने से भिन्न है,
वो जो प्रिय होता है वो स्वतः नहीं प्रिय होते, बल्कि हमें प्रिय लगता है इसलिए वो प्रिय होते हैं। हमारे प्रयोजन के कारण आत्मार्थ माने अपने लिए वो विषय प्रिय होता है, न विषय के लिए विषय प्रिय होता है। परंतु आत्मा जो प्रिय होता है वो स्वतः प्रिय होता है। किसी से आप प्रेम करते हैं तो आप वजह पूछ सकते हैं कि उनसे आप क्यों प्रेम करते हैं, आपने क्या देखा उनमें जो प्रेम करते हैं। रूप गुण संबंध आदि सब प्रेम में उपाधियां होती हैं, लेकिन अपने से क्यों प्रेम करते हैं इसका कोई वजह नहीं होता, वो स्वाभाविक होता है। अपने से सब प्रेम करते हैं, दूसरों से प्रेम करते हैं नहीं भी करते हैं, ठीक है ना। हमको याद है एक बार जब बनारस में आए थे पढ़ने के लिए पहले पहले, तो उस समय शाश्वतानंद गुरुजी थे और बड़े विद्यार्थियों से प्रेम रखते थे। उस जमाने के हिसाब से किसी को 5 रुपया किसी को 10 रुपया जो है हेल्प करते थे, कपड़ा लत्ता पूछते थे। जो उस समय की स्थिति अलग थी, अभी तो सबके हाथ में पर्याप्त पैसा आ गया। तो और सार्वजनिक गुरुजी, सब उनको गुरुजी गुरुजी कहते थे। अब न्यायिक के रूप में उनकी ख्याति थी। तो हमसे भी उनका थोड़ा प्रेम हो गया, हमारे ऊपर स्नेह करने लगे। तो हमने कहा गुरुजी हमको जो है तर्क संग्रह या कुछ उस समय का जो प्राथमिक ग्रंथ है न्याय बुद्धिनी कुछ पढ़ना चाहा। टाल दिए, बोले हाँ हाँ देखेंगे देखेंगे, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, थक जाता हूँ, फलाना फलाना बहाना बना दिए। 2-3 महीना गुजरा तो एक दिन अपने से बुला करके ले गए, बोले हम तुमको पढ़ाएंगे। हम लोग क्यों गुरुजी, हमको अचानक आपकी इतनी कृपा कैसे हो गई 3 महीने 4 महीने बाद? बोले देखो मैंने पता लगाया है कि ये समझदार लड़का है, बुद्धिमान है। अब क्या है जिनकी बुद्धि नहीं है उनके पीछे बूढ़ा दिमाग है ना, कितना कचड़ा करे जो 1-2 बार में समझ जाए तो हम तुमको पढ़ाएंगे। तो कुछ दिन पढ़ाया, लेकिन मुझे एक बड़ा उस समय जो है ऐसा भाव आया, अरे गुरुजी जो इतना प्रेम कर रहे वो हमारी बुद्धि के कारण कर रहे अगर मूर्ख चेला होता तो नहीं करता माने दूसरों से आप प्रेम करते हैं, कुछ ना कुछ कारण निमित्त होगा ही, और वो निमित्त हट जाने पर प्रेम हट जाता है। चाहे रूप हो, चाहे गुण हो, चाहे संबंध हो। सुंदर रूप देखने से स्वाभाविक उसमें एक प्रेम पनपता है। सौंदर्य के प्रति मनुष्य स्वाभाविक आकृष्ट होता है। सुंदर विषय को हम प्रिय बनाना चाहते हैं। कोई गुण, कोई बहुत सुंदर जो है स्वर हैं, है ना, एक भी गुण किसी में बहुत अच्छा हो, उतने से उनकी जिंदगी चलती है। चाहे आप में विद्या हो, चाहे आप में कला हो,
चाहे आप में सेवा हो, एक भी गुण अगर आप में है जो परोपकारी है, माने दूसरों के लिए भी काम आता है, तो आपकी जिंदगी चल जाएगी। तो गुण से भी हम लोगों का, क्योंकि उससे भी हमको सुख मिलता है, माने प्रेम हो जाता है। और एक होता है संबंध, रूप भी ना हो, गुण भी ना हो, लेकिन अगर अपना है तो बहुत प्रिय मालूम पड़ता है। किसी और कारण से अगर उसमें अपनापन है, संबंध से भी प्रेम होता है। सुनते हैं कि एक बार अकबर बादशाह ने दरबारियों से पूछा, उनका छोटा बच्चा, अकबर का बच्चा कौन था? जहांगीर। तो वो छोटा था, तो वो आया, पिताजी से लिपटे, तो बड़ा लार प्यार कर रहे। तो फिर उन्होंने पूछा दरबारियों से, भाई हमारे राज्य में सबसे सुंदर बालक कौन है? अब सब लोग जो हैं स्वाभाविक रूप से, महाराज आपका बेटा जैसा सुंदर कौन होगा? बीरबल कुछ बता नहीं रहे। बीरबल से पूछा, बोले महाराज मैं कल लाऊंगा, सबसे सुंदर बच्चा मैं जानता हूं। अब बुरा तो लगा, बोले हमारे बेटे को जो है सुंदर नहीं बता रहे। तो दूसरे दिन दरबार में एक बच्चे को ले आया, काला कलूटा, माने थोड़ा असुंदर ही है सुंदर नहीं है। बोले महाराज ये सबसे सुंदर है। गरम हुए बादशाह, हमसे मजाक करते हो? ये सबसे सुंदर है? हाँ सबसे सुंदर है। प्रमाण करो कैसे सबसे सुंदर है। तो उस बच्चे को माँ को बुलाया। माँ आई, बेटे को देखा तो गदगद गद हो गई। वो बच्चा भी लिपट गया अपने दरबार उरबार देख करके ना तो कहा कि माता जी तुम्हारा बेटा कैसा है? बोले बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा लड़का है। इसका चेहरा कितना सुंदर है? बोले बहुत सुंदर, ऐसा तो कोई है ही नहीं है। तो ऐसा ऐसा कहा, ठीक है जाओ। तो बोले बादशाह कुछ समझे, जिसको आप असुंदर बता रहे हैं वो मां के लिए वो बेटा सुंदर है। क्यों? क्योंकि वो अपना बेटा है। तो दूसरे का बेटा कितना भी सुंदर हो, लेकिन अपना बेटा तो अपना ही है ना, तो वो ज्यादा प्रिय होगा। तो ये एक माने उनका वो था। लेकिन ये बात सही है, जिसमें अपनापन होता है, संबंधिता जिसमें स्थापित हो जाती है, उसके सारे दोषों को भी हम नजरअंदाज करते हैं। तो प्रेम उसी को कहा जाता है, आत्मीयता, अपनापन। लेकिन वही बेटा अगर उनका न होकर के किसी दूसरे से जन्म लेता तो उसका कोई मतलब उससे नहीं रहता। तो इसी प्रकार जो प्रेम है संसार के वस्तुओं में, वो औपाधिक है, माने स्वाभाविक, वो किसी न किसी हेतु से होता है। लेकिन स्वयं से जो व्यक्ति प्रेम करता है वो स्वतः सिद्ध है, वो अनौपाधिक है, किसी भी वजह से नहीं है। सब अपने से प्रेम करते हैं और सब के लिए आत्मा प्रियतम है। सामान्य प्रेम नहीं करते, परम प्रेम। और इसी हेतु से सिद्ध होता है कि आत्मा परम आनंद स्वरूप है, क्योंकि जो आनंद स्वरूप होता है उसी से प्रेम होता है। दुख से किसी को कभी प्रेम नहीं होता। इतनी बातें हम लोगों ने विचार कर लिया था। अब एक प्रश्न कल उठाया था, उसका उत्तर जो है जल्दी में दिया
कि आत्मा प्रेम सब करते हैं, माने आत्मा से सब प्रेम करते, ब्रह्मा जी से लेकर के कीड़े मकोड़े तक। तो फिर जो निस्वार्थ, माने इसका अर्थ यह हुआ कि सब स्वार्थ के लिए ही प्रेम हुआ। हम अपने से प्रेम करते हैं वो अहेतुक है, लेकिन दूसरों से प्रेम करते हो अपने लिए करते हैं सहेतुक। तो इसका मतलब है कि सारा जो है हमारा संबंध, हमारी प्रवृत्तियां स्वार्थमूलक है। हम अपने लिए दूसरों से प्रेम करते हैं, बल्कि यूं कहे कि अपने को सुख मिलता है जिससे उससे हम प्रेम करते हैं, और जो दुखदाई हैं उससे हम प्रेम नहीं करते। तो क्या सभी प्राणी स्वार्थी हो गया? ऐसा ही माना जाएगा? वैसे तो शास्त्र में प्रसिद्ध ही है, स्वार्था सर्वा प्रवृत्तयः। सब प्रवृत्तियां जो हैं स्वार्थ के कारण ही होता है, अपने हित अथवा अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ही हम प्रवृत्त होते हैं, संबंध बनाते हैं। तो ये जो शास्त्र में निस्वार्थ होने का उपदेश आता है, ये जो महापुरुष होते हैं जो अपने लिए नहीं किसी के कल्याण के लिए प्रवृत्त होते हैं, तो फिर उसका कोई मायने नहीं होता। फिर वही तुलसी बाबा ने भी कहा ना ऐसा कुछ, सुर नर मुनि सबके यही रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। तो वही बात है, और क्या। तो क्या सारे प्रवृत्तियां स्वार्थ प्रवृत्ति हैं? तो फिर निष्काम होने का, निस्वार्थ होने का जो उपदेश किया जाता है कि स्वार्थ से ऊपर उठ करके अपने लिए नहीं सबके लिए जीवन जियो, ये तो देवता है। कल देवासुर की बात कहा, असुर केवल अपने लिए जीता है और देवता सर्वार्थ जीते हैं। भगवान ने भी कहा कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, जो सबके हित में काम करते हैं वही मुझे प्राप्त करता है। तो यहां तो उल्टी बात हो रही है कि सब अपने ही हित में लगे हुए हैं। तो इसका एक उत्तर तो हुआ, जरा सोहम महाराज थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालेंगे। कल इस पर हम लोगों ने विचार किया था एक बार। तो इस प्रसंग से जो चीज निकल करके आते हैं, तो यदि मनुष्यों का दो विभाग किया जाए, ज्ञानी और अज्ञानी। एक वो महापुरुष हैं जो आत्मज्ञानी हैं, वो आप्त काम है, उनकी प्रवृत्ति, क्योंकि वो आप्त काम है तो शास्त्र स्वयं ही कहता है आप्त कामस्य का स्पृहा। तो आप्त काम सत्ता स्पृहा शून्य होती है, कामना शून्य होती है। उनकी प्रवृत्ति एक लीला होती है, एक खेल होता है, क्रीड़ा होती है, उनकी आत्म क्रीड़ा होती है। आत्म क्रीड़ा, आत्मरति ऐसे महापुरुष होते हैं। वो उनकी श्रेणी नहीं है, उनका यह विचार नहीं किया जा रहा है। दूसरी एक श्रेणी है जो आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं किया है, आत्मा की दृष्टि से अज्ञानी है। उसमें भी दो प्रकार की कैटेगरी होगी मेरे ख्याल में। उसमें एक वो होंगे जो केवल इंद्रियों को जीवन का केंद्र बिंदु बना करके जी रहे हैं और अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए दूसरों का शोषण करते हैं। और एक साधक कैटेगरी के प्राणी होंगे जो
सबका हित करते हुए या सबका हित साधते हुए जीवन जीते हैं, तो इसमें जो मूल भेद होगा वो सबको जो साधक है वो भी अपने को सुखी या अपना कल्याण करना चाहता है, और जो एकदम इंद्रियों के स्तर पर जो जी रहा है, जो विषयी और विषय लोलुप प्राणी है, वो भी अपने को ही सुख करना चाहता है, वो भी आत्मा को सुख देना चाहता है। परंतु आत्मा के प्रति या आत्मा के विषय में दोनों की जो समझ है उसमें बड़ा रात दिन का अंतर है, और इस समझ के कारण दोनों के जीवन के केंद्र बिंदु ही अलग अलग हैं। तो वो तो असुरी हो गया जो अपने इंद्रियों के केंद्रित जीवन जीता है, और वो शरीर को ही मुख्यतया आत्मा समझता है, और इसको सुख पहुंचाना, इसको आनंद पहुंचाना ही वो समझता है कि जीवन का चरम उद्देश्य है। तो जिसकी समझ केवल इतनी ही है कि शरीर को, इन इंद्रियों को तृप्त करना ये जीवन का चरम लक्ष्य है, उसकी प्रवृत्ति, उसका जीवन का चिंतन आसुरी चिंतन या पाश्विक चिंतन है, पशुओं के चिंतन से बहुत ऊर्ध्व उसका चिंतन नहीं होता। दूसरे जो साधक कैटेगरी के लोग हैं, साधक प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, वो सबके मंगल के साथ अपना मंगल करना चाहते हैं। उनकी प्रवृत्ति जो होती है परस्परम भावयन्तः, वो केवल इंद्रियों के तृप्ति के लिए या इंद्रियों को तृप्त करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं समझते हैं, परमात्मा की प्राप्ति उनके जीवन का उद्देश्य है। इसलिए वो दया है, धर्म है, दान है, तपस्या है, स्वाध्याय है, चिंतन है, साधना है, जप है, तप है, ऐसे कर्मों का अनुष्ठान वो करते हैं। और बाकी जो जीवन उनके पास समय बचता है, अपना सामर्थ्य बचता है, उसका विनियोग वो ऐसी चीजों में, ऐसी प्रवृत्तियों में करते हैं जिससे अन्यों का कष्ट कम हो, अन्यों की पीड़ा कम हो, अन्यों का दुख कम हो। तो ऐसा करने से उनको एक आत्मिक संतोष मिलता है, या वो ऐसा इस उद्देश्य से करते हैं कि उनका अंतःकरण शुद्ध हो, उनका मन शुद्ध हो, परमात्मा के प्रति उनकी प्रीति बढ़े, भक्ति बढ़े, भगवान का स्वरूप सबको समझ करके वो सेवा करते हैं। इससे भी उनको एक आत्म संतोष मिलता है। तो एक भी इस प्रवृत्ति के मूल में भी एक आत्म संतोष तो है, उसको वो केंद्रित करके प्रवृत्त होते हैं, परंतु इनका जीवन सर्वहितार्थ होता है। इसलिए एक दृष्टि से इनको स्वार्थ मूला प्रवृत्ति कह सकते हैं कि वो अपने को संतोष मिलता है, इसलिए वो उस ढंग से प्रवृत्ति होते हैं। परंतु जो इंद्रियों को तृप्त करने के लिए दूसरों का शोषण करते हुए प्रवृत्त होता है, और जो अपने एक उत्तम सुख के लिए, सात्विक सुख के लिए, आत्मसंतोष के लिए जो दूसरों की सेवा करते हुए प्रवृत्त होता है, तो इस दोनों में एक रात दिन का अंतर तो दिखता है। दोनों की कैटेगरी एकदम अलग अलग दिखती है। भले ही दोनों का कुछ ना कुछ प्रयोजन है और प्रयोजन रहेगा। परमात्मा की प्राप्ति से पहले व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के बुद्धि में प्रयोजन रहता ही है, क्योंकि वो पूर्ण काम हुआ नहीं है। परंतु प्रयोजन में बड़ा अंतर है। जैसे आपने कल एक दृष्टांत दिया था, किसी का शोषण करके पेट भर के तृप्त होना, किसी के थाली का निवेला छीन करके पेट भर के तृप्त होना और खुशी मनाना कि मार दिया उसको, खा लिया हमने, और अपने थाली में आया हुआ किसी का कष्ट देख के, किसी का दुख देख के, किसी भूखे को देख करके अपना हिस्सा भी उसको खिला करके संतुष्ट होना। दोनों को ही आत्मसंतोष मिल रहा है, परंतु दोनों की प्रवृत्ति में महद अंतर है। एक किसी को सुख दे करके सुखी हो रहा है, एक किसी का शोषण कर करके सुख हो रहा है। तो दोनों की प्रवृत्ति में मूल में कोई प्रयोजन तो है, परंतु प्रयोजन और उद्देश्य में रात दिन का फर्क है। इसलिए उसको बहुत उत्तम माना गया हमारे शास्त्र में। जो निस्वार्थ जिस दृष्टि से हम कहते हैं वो एक देवी गुण है, और जो शोषण वाली प्रवृत्ति है वो एक आसुरी गुण है, एक आसुरी वृत्ति है, परंतु आत्म प्रयोजनीयता दोनों के भीतर है। इस दृष्टि से दोनों को स्वार्थ मूलक प्रवृत्ति कहा जाएगा। श्याम जी कुछ बताएंगे इस विषय में? स्वार्थ और निस्वार्थ का विषय चल रहा है।
पर जहाँ पे जो प्रसंग है कि जो भी मनुष्य को जो प्रिय लगता है वो आत्मा के लिए लगता है, तो आत्मा के लिए अर्थात अपने लिए, तो जो कुछ उसको प्रिय लगेगा उसका प्रयोजन तो वहाँ रहेगा। जैसे स्वामी जी बता रहे हैं कि जो किसी को सुख दे के किसी को सुख मिलता है और किसी को दुख दे के दुख मिलता है, जहाँ तक तो स्पष्ट है कि प्रयोजन तो व्यक्ति का रहता है, प्रयोजन में भिन्नता है। वो किस लिए प्रयोजनता में भिन्नता है कि किसी जगह पे उसका प्रयोजन किसी का भला करने में है, उससे उसको सुख मिल रहा है, तो किसी स्थान पर वो किसी को दुख दे के उसको सुख मिल रहा है। तो ये जो उसको सुख मिल रहा है जहाँ पे प्रयोजन उसका निश्चित होता है, पर इस प्रयोजन में दोनों में भिन्नता एकदम से स्पष्ट है, क्योंकि मनुष्य इस संसार में जो कुछ भी जहाँ पे करता है प्रयोजन तो उसका रहता ही है। बिना उस जो आनंद स्वरूप जो आत्मा है, जो सदा जो पूर्ण है, उस पूर्णता के बिना मनुष्य का निस्वार्थ हो नहीं सकता। उसका प्रयोजन रहता है जब उस आत्मा की, उस जो आनंद स्वरूप आत्मा की उपलब्धि होती है, तभी मनुष्य निस्वार्थ होता है। ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कल हमने एक बात बताया था कि आत्म प्रेम और स्वार्थपरता, स्वार्थीपना, दोनों एक चीज नहीं है ना। आत्म प्रेम सार्वजनीन है, सर्वत्र है। ईश्वर भी आत्म प्रेम करते हैं, ज्ञानी भी आत्म प्रेमिक है, क्योंकि उसमें आप बच नहीं सकते, चॉइस नहीं है, क्योंकि आत्मा से प्रेम स्वतः सिद्ध है। साधक भी अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं और विषयी और दुष्ट दुर्जन भी अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं। आत्म प्रेम सब में है, लेकिन सब स्वार्थ पर हैं ऐसा हम नहीं कहते, क्योंकि दूसरे के हित साधने वाले महापुरुष भी दिखाई पड़ते हैं, बल्कि अपना स्वार्थ त्याग करके दूसरे के लिए जीवन दान करने वाले लोग भी होते हैं। तो इसलिए स्वार्थपरता अलग चीज है और आत्म प्रेम अलग चीज है, लेकिन दोनों में संबंध है। आत्म प्रेम जब निर्मल होकर के शुद्ध रूप में प्रकट होता है, माने आत्म प्रेम के प्राकट्य में, अभिव्यक्ति में, प्रकाश में अंतर है। सूर्य तो एक ही है, लेकिन विभिन्न दर्पणों में, जलाशयों में जब सूर्य का प्रतिबिंबन होता है तो जितना निर्मल उपाधि होगा उतना ही ज्यादा चमकेगा, मलिन होगा तो नहीं चमकेगा। तो प्रतिबिंबित सूर्यों में बहुत सारे भेद होते हैं। इसी प्रकार आत्मा स्वरूपतः शुद्ध है और उसमें आत्म प्रेम भी परम, जिसको बोलते परम प्रेम है, वो निर्मल है। लेकिन उसका प्राकट्य में जैसे जैसे आपका अंतःकरण है, जैसे जैसे व्यक्ति की चेतना है,
वैसे वैसे उस आत्म प्रेम की छाया या झलक उसके माध्यम से हमारे पास आता है, देह आदि तक पहुंचता है, दुनिया में प्रकट होता है। तो वो जो हमारे अंतरतम आत्मा है वो निर्मल है, उसमें प्रेम तो पराकाष्ठा में है, लेकिन वो अंतःकरण और सूक्ष्म स्थूल शरीर आदि के माध्यम से प्रकाश पाता है। तो उस प्रकाश में अंतर है। अगर उत्कृष्ट उपाधि है तो अलग होगा। अब ईश्वर को या ज्ञानी को ले लीजिए। ईश्वर अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, लेकिन उनकी आत्मा जो है सबकी आत्मा है, अर्थात उनका अपने से प्रेम करना और सबसे प्रेम करने में कोई अंतर, क्योंकि वो भिन्न जानता नहीं ना, सब उन्हीं का अपना स्वरूप है। ज्ञानी का भी ऐसा ही है, क्योंकि उनकी आत्मा कोई परिच्छिन्न देहेंद्रियादि में सीमित सत्ता नहीं है। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। सब प्राणियों के जो आत्मा है वही जिनकी आत्मा है, ऐसा है ज्ञानी। तो सर्वभूतस्थम आत्मानम, तो जैसे इस उपाधि में जो तथा माने ज्ञानी का शरीर माना जाता है, शरीर इंद्रिय मन आदि, उसमें जो आत्मा विद्यमान है, जो सब प्रकाश चेतन है, वही सब में है, वो जानता है। इसलिए सब के प्रति उनका समदर्शी प्रेम होता है। पंडिता समदर्शिना, इसलिए उनका किसी भी वस्तु में कोई द्वेष होता ही नहीं। उनका प्रेम जो है, ये समझ लीजिए कि ये ऐसा प्रेम है दुनिया में प्रकट हो रहा है, लेकिन दुनिया की चीज नहीं है, अलौकिक है। तो तत्र को मोह का शोक है ना, और यस्तु सर्वाणि भूतानि सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सुते। जो सब में अपने को देखता है और अपने में सबको जानता है, उनको किसी भी चीज से कोई घृणा हो ही नहीं सकती है, द्वेष नहीं होता है, क्योंकि जो अपने को सर्व रूप में मानता है, सर्वात्म भाव में जीता है, उनका किसी से कोई द्वेष कभी होता ही नहीं है। तो ये भी आत्म प्रेमी है, लेकिन वो आत्म प्रेम कितना निर्मल है, कितना उच्च है ज्ञानी का, क्योंकि वो आत्मा तो सबकी आत्मा है ना। सुनते हैं कि गुरुजी से सुना था कि किसी महात्मा की जो है, बड़े माने महापुरुष थे, ज्ञानी महात्मा थे, तो कहीं पर वो जा रहे थे, अब पता नहीं कुछ मद्यप लोग और दुष्ट लोग मिला और उनको जो है पिटाई कर दी कि ये चोर है, बच्चा उठाता है, फलाना ढिकाना करके पिटाई उटाई कर दिया, पीट दिया। और उनके बड़े भक्त लोग थे बहुत जगह पर, सब दौड़े दौड़े आए और उनको ले गया हॉस्पिटल में, उनका इलाज विलाज कराया। तो उस शहर के जो डीजी थे उस प्रदेश के, वो भी बाबा के भक्त थे। वो आए, उन सब लोगों को बड़ा खराब लगा, तो आए, हाथ जोड़े। जब उनका होश उश आया, बातचीत करने लगे, तो डीजी पूछते हैं कि गुरुजी किसने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, आप
जरूर उनको जानते हैं, आप नाम बताइए कौन है। तो कहने लगे महात्मा जी मुस्कुरा करके कि जो मुझे अभी सेवा कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, इन्हीं लोगों ने तो पीटा। आप ही नहीं पीटा महाराज। अरे गुरुजी हम आपको कैसे पीट सकते हैं? बोले आप ही पीटे हैं, क्योंकि दूसरा तो कोई है ही नहीं है। तो जो कुछ है सब हमारे अपने आत्मा का ही रूप है, नारायण रूप ही है। इसीलिए महात्मा लोग ओम नमो नारायणाय करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस तत्व को याद करने के लिए कि एक नारायण ही नर के रूप में घूम रहे हैं। तो इस बात को जो जान जाएगा तो उनके सबके प्रति, माने एक तो पारमार्थिक दृष्टि से एक अद्वैत है, लेकिन जब व्यवहार में उतरता है तब भी वो उस तत्व को, अपने आत्मस्वरूप को सब में देख करके बड़ा प्रेम से उनका सबसे बर्ताव होता है। उनके जैसा प्रेम तो कोई कर ही नहीं सकता संसार में। इसलिए जो सच्चे गुरु होते हैं ना, वो जितना प्रेम आपसे करेगा, हम देखते हैं कि गुरुजी जाने के बाद लोग ढूंढते रहते हैं, माने माता पिता सगे संबंधी कोई ऐसा प्रेम करने वाला नहीं मिलेगा महाराज, क्योंकि सभी जगह प्रेम कुछ ना कुछ वजह से हैं। और केवल आपके लिए आपसे प्रेम करना, ये कोई संत, कोई गुरु, कोई महापुरुष, ईश्वर यही कर सकते हैं। तो वो भी आत्म प्रेमी है, लेकिन उनको स्वार्थी कहे ना ठीक रहेगा? तो स्वार्थ शब्द का अर्थ बदलना पड़ेगा फिर, क्योंकि उनका जो स्व है वो सर्व है, वो सर्व हो गया ना। उनका स्व कोई संकोचित तत्व नहीं है, परिच्छिन्न वस्तु नहीं है। अरे भाई तो लेकिन जब जैसे आपने कहा अज्ञानी हैं, जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानते नहीं है, हमारे जैसे जो लोग हैं, तो वो आत्मा के बारे में किस प्रकार की दृष्टि उनकी है, स्वयं की सत्ता के बारे में, आत्म सत्ता के बारे में, उसमें नाना भेद है। जो शास्त्र संस्कार से युक्त हैं उनको परोक्ष रूप से तो ज्ञात है कि सबकी आत्मा एक ही आत्मा है, माने वेदांत संस्कार जिसको आया, भाई एक ही परमात्मा सब जीवों में आत्मा के रूप में है। लेकिन परोक्ष रूप से होने पर भी, चूंकि उसका अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ तो अज्ञान तो है, तो वो परिच्छिन्न जीव सत्ता में उसकी आत्मबुद्धि प्रत्यक्ष होती है। भले शरीर को वो आत्मा नहीं मानता, लेकिन शरीर में रहने वाला जो चेतन मैं हूं, अहम, जिस अहम की चर्चा हम लोगों ने किया, माने अंतःकरण में जो चैतन्य की छाया आई, उस चित छाया चिदाभास युक्त अंतःकरण उस असली आत्मसत्ता के साथ एक होकर के हमारे लिए प्रतीत हो रहा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब हम सोपाधिक आत्मा में, माने परिच्छिन्न वैयक्तिक आत्मा, मेरी आत्मा अलग, आपकी आत्मा अलग, इस दृष्टि पर हम जी रहे हैं इस समय। तो इस समय जो हमारा प्रेम होगा, वो प्रेम ये परिच्छिन्न आत्मा के प्रति अधिक होगा, जिसको हम अपना स्वरूप मानते हैं, और दूसरों के प्रति उतना नहीं हो सकता है ना। तो उनकी दृष्टि में, लेकिन फिर भी
वो जो है निस्वार्थ प्रवृत्ति कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि वो कर्तव्य भावना से करता है। माने आपसे कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो जो है इस्तेमाल करे, ये जरूरी नहीं है। तो वो निस्वार्थ सेवा, निष्काम सेवा करते हैं। बल्कि वो जो है कैसा मानते हैं कि सबको एक समष्टि रूप में लेते हैं। माने हम सब हम बन जाते हैं, खाली मैं नहीं, मैं आप सब मिलकर के, माने उनकी आत्मचेतना का थोड़ा विस्तार होता है। एक एकत्व का प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं है, लेकिन एकत्व का जो परोक्ष निश्चय है कि एक ही आत्मा है और हम सब जो हैं, अथवा जो भक्त होते हैं, हम सब एक ही परमात्मा के है अंश। जत्किंच भूतम, सब भगवान का है। प्रणमेद अनन्य, अनन्य भाव से जो देखते हैं, सारे विश्व को एक ही अस्तित्व का विकास प्रकाश मानते हैं, तो अनुभव तो उसका परिच्छिन्न सत्ता का है, लेकिन चूंकि उनका संस्कार वो संस्कृत चित्त है, तो इसलिए उनका स्वार्थ जो है उदात्त स्वार्थ होता है। उदात्त मतलब वो अपना स्वार्थ के साथ साथ दूसरे का स्वार्थ को भी, माने हित को भी वो गति देते हैं। इसलिए वो सर्वभूत हिते, वो अभी सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन सिद्ध न होने पर भी वो साधक उत्कृष्ट कोटि के साधक है। क्योंकि भगवान कह रहे कि जो सर्वभूत हित में लगे रहते वो मुझे प्राप्त करता है, तो इसका मतलब अभी तक प्राप्त हुआ तो इस साधक की बात है। लेकिन साधक होने पर भी उनकी दृष्टि ऐसी होती है, आत्मोपम्येन सर्वत्र, जैसे मुझे सुख अच्छा लगता है ऐसे सभी प्राणी जो है वो भी, उनको भी सुख अच्छा लगता है। तो मैं अपने सुख को जितना मूल्य दूं, आपके सुख का भी उतना मूल्य क्यों ना दूं, है ना। तो इस प्रकार से उनके एक उदात्त प्रवृत्ति, इसी को असल में निस्वार्थ प्रवृत्ति कहा गया। ज्ञानी की प्रवृत्ति तो इन सबसे ऊपर ही है, उसको स्वार्थ निस्वार्थ माने साधक कोटि के है ही नहीं है, वो स्वतः सिद्ध उनकी प्रवृत्ति है। तो ये उदात्त चरित्र के लोग हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, सब अपने परिवार के अंतर्भुक्त मानते हैं। महात्माओं में भी कई लोग हमने देखा। हम लोगों की क्या होती है, एक संप्रदाय की, फलाने की, एक माने संस्था की, ये सब दृष्टि, हाँ, एक डिमार्केशन होता ही है, दीवारें होती हैं। बल्कि बहुत जगह जो है प्रांतीयता का बड़ा भारी बोलबाला रहता है ना। लेकिन ऐसे भी महापुरुष दिखाई पड़ते हैं जो प्रांतीयता का कभी ध्यान ही नहीं देते, बल्कि संप्रदाय के भेद से ऊपर उठे हुए हैं। बड़ा प्रेम, महात्मा देखने से ही उनको बड़ा प्रसन्न होते। अरे देखो महात्मा जो है ना, जैसे उनको कोई अपना ही रूप मालूम पड़ता हो कि हम भी ऐसा कितना भटके, कितना घूमे, तो बड़ी माने उनकी दृष्टि एक अलग हो जाती है। तो परिष्कृत जो व्यक्ति होते, माने इसी को बोलते चित्त शुद्धि। जैसे जैसे आप में शुद्धि आएगी तो आपको अपने बारे में और दूसरों के बारे में आपकी दृष्टि अलग होती जाएगी, और उसके हिसाब से आपका स्वार्थ का रूप भी बदलता जाएगा। तो स्वार्थ अगर कहा भी जाए तो बड़ा शुद्ध स्वार्थ होगा, माने वो स्वार्थ दूसरे के स्वार्थ को नुकसान करके या उपेक्षा करके नहीं, दूसरे का स्वार्थ भी अपना स्वार्थ बना करके वो उसमें गति करेंगे। लेकिन जो अपरिष्कृत चेतना है, एकदम देह आत्मा बोध में एकदम माने संस्कार कुछ हुआ ही नहीं,
एकदम रॉ मटेरियल है, माने खान से जैसे सोना भी निकले, हीरा भी निकले, तो वो सोना हीरा माने उसको बहुत बड़ा जलाना तो वो लोग करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे साधक दिखाई पड़ते हैं जो माने उनके बातचीत, उनका हाव भाव वो पता ही लग जाता है कि भाई अभी अभी खान से निकला है, अभी है ना, अभी जब तक बहुत रगड़ाई न होगा तो परिष्कार नहीं होगा, है ना। ऐसे ऐसे लोग होते ही हैं। तो अपने छोटी स्वार्थ में वो ऐसा फंस जाता है, वो जो है केवल देह केंद्रिक सोच है, तो अपने देह के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो वो असुर प्रवृत्ति, वो स्वार्थी शब्द का प्रयोग जो सांसारिक अर्थ में होता है, लौकिक शब्दावली में जो स्वार्थ शब्द का प्रयोग होता है वो इसके लिए होता है जो केवल अपने देह को ही सब कुछ मानता है और उसी के लिए जीता है और दूसरों का इस्तेमाल करता है अपने देह सुख के लिए। तो लेकिन यहां पर ये जो स्वार्थी बना हुआ है वो भी अपने से प्रेम करता है, आत्मा प्रेम करता है, लेकिन आत्मा क्या है, उससे प्रेम करने का मतलब क्या होता है उसका पूरा पता। तो आत्मा और देह को एक मान करके, और देह हावी है उसकी आत्म चैतन्य पर, इसलिए इसके लिए वो प्रवृत्त होते हैं। वो जो है दूसरे के स्वार्थ का, हित का व्याघातक बन जाता है, तो वो असुर है। मार काट माने सब वो सोचते कि हम ही हैं, है ना। और क्या है असुर दृष्टि, नहीं, असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुर अनिश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मान अल्पबुद्धय प्रभवंती उग्र कर्माणो क्षयायो जगतो हिता। कितना बड़ा भारी उत्पात मचा करके रखा है। तो वहां पर आत्मा प्रेम जो है बड़ा विकृत हो करके वो देह केंद्रित प्रेम बन गया। माने देह से साधक भी प्रेम करता है, लेकिन वो कैसा प्रेम है कि इससे अपने आत्मा का कल्याण करे और दूसरों की सेवा करे। उनका ऐसा नहीं है, वो खाली इंद्रिय तर्पण में लगा हुआ है। एक तो ये बात है, माने वो आत्मा के स्वरूप के विषय में कंफ्यूज्ड है, इसलिए आत्म प्रेम बड़ा अशुद्ध रूप में वहां पर है। जैसे आत्मा का बोध उसको भी है, तो चैतन्य तो सर्वत्र सब प्रकाश है, लेकिन वो आत्मबोध क्या हो गया, देह को ही आत्मा मान करके वो जीता है। ऐसे ही आत्म प्रेम है वहां पर भी, लेकिन वहां आत्म प्रेम भी क्या हो गया, देह प्रेम हो गया। तो इसलिए ये जो है अशुद्ध प्रेम हुआ। दूसरे दृष्टि से भी उनमें गड़बड़ी होती है। कल बताया था कि जो जीवन के लक्ष्य के विषय में और साधन के विषय में उनकी विभ्रांति होने से वहां पर भी उस दृष्टि से भी गड़बड़ होता है। देखा जाए तो जितने भी साधक है माने अज्ञानी है, सब अपने सुख कैसे अपने सुख हो और दुख न हो, इसी के लिए सारी प्रवृत्तियां हमारी हैं। सुख के लिए, स्वयं के सुख के लिए, व्यक्ति के सुख के लिए, वही आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो अब ये जो अपने सुख के लिए प्रवृत्ति है, अब ज्ञानी और परमात्मा का तो सुख में कोई कमी है नहीं, क्योंकि वो आत्मा ही सुख रूप है, परमानंद रूप है। यहीं बताया, क्योंकि सबकी आत्मा ही जो है परमानंद स्वरूप है, प्रियतम होने से परमानंद स्वरूप है।
परंतु अज्ञान के कारण वो अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को हम लोग नहीं जानते। अब हम जो हैं ये अनात्मा जो अंतःकरण से लेकर के शरीर तक, माने पंचकोश ले लो, पंचकोशों से युक्त ही अपने को जान रहे हैं। तो देह अंतःकरण आदि के दबाव हमारे आत्मसत्ता पर है, माने औपाधिक चेतना है। और देह आदि में या अंतःकरण में जो है, अंतःकरण तो सुखरूप नहीं है, सुखरूप है आत्मा। तो इसीलिए अब चूंकि हम अहम अनुभव में माने चिदाभास में हम बैठे हुए हैं, तो चिदाभास को सुख चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति समझता है कि मैं सुखी नहीं हूं, सदा आनंद स्वरूप हूं। वो आनंद स्वरूप आत्मा हमारे लिए कहीं ढक गया है, खो गया है। जैसे सूर्य सदा चमकता रहता है, लेकिन बादल आ जाए, पृथ्वी की छाया आ जाए, ढक जाता है, तो हम लोग कहते कि अंधेरा हो गया। लेकिन सूर्य जहां है वहां सदा जो है प्रकाशमान है, देदीप्यमान है। तो ऐसे ही हम जिस भूमि से अपने आप को जान रहे हैं, देहादि से युक्त होकर के, वहां पर आत्मा सुख रूप में प्रकट नहीं हो रहा है। आत्मा की जो एक परिपूर्णता है, माने आनंद क्या है? परिपूर्णता है, किसी चीज की कोई कमी नहीं। लेकिन इस भूमि पर हम अपने को इनकम्प्लीट समझते हैं, अपूर्ण समझते हैं। बहुत कुछ हमको चाहिए, और बहुत कुछ चाहिए क्यों? क्योंकि सुखी हो जाए, दुख दूर हो जाए, इसलिए चाहिए। इस विषय पर हम लोगों ने वो मोक्ष स्वरूप में पर्याप्त विचार किया, तो इसलिए पूरा विचार में हम नहीं जाएंगे। तो इस भूमि से जब हम देखते हैं तो कहीं आत्मा में सुख का अता पता, माने ये जो आत्मा अभी जिसको हम आत्मा समझ रहे, इस आत्मा में सुख, अब सुख की तलाश कर रहे। अब सुख कहां मिले? भीतर तो जाते नहीं है जहां सुख है, तो हम वस्तुओं में, व्यक्तियों में, विषय में सुख ढूंढते हैं। ये एक मौलिक भ्रांति है, लेकिन हम सब उस भ्रांति में जी रहे हैं और उस भ्रांति को सही मानते हैं। देखिए, हम लोग वेदांत संस्कार से संस्कृत है, फिर भी माने इतना पक्का वो जो है अविद्या का इतना पक्का आवरण है कि ये सब सुनने के बाद भी लगता है कि ठीक है, लेकिन भाई सुख तो बाहर ही है नहीं तो बाहर इतना भटकते क्यों है? तो अब ऐसी स्थिति में सुख जो विषयों में हमको अनुभव में भी आता है। अब देखिए, व्यक्ति कैसे जो है बैठा था दुखी, भूखा प्यासा, अब भोजन आया तो बढ़िया भोजन था, अब उसको वो जो है सुख होने लगा, खाने पीने में बड़ा आनंद आया। तो स्वाभाविक है कि नहीं कि भाई अगर हमारे आत्मा में सुख होता तो पहले से मिलता। ये तो सुख तो भोजन से, अच्छे भोजन से निकल करके आया। तो इस प्रकार से हम वस्तुओं में, व्यक्तियों में, जहां जहां से जिस जो जो विषय हमको अनुकूलता दे और हमारे दुख या अपूर्णता को थोड़ी देर के लिए भुला दे, उस विषय को हम प्रिय समझते कि यहां से सुख आया। तो अब आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, इसको इस ढंग से भी देख सकते हैं। एक अर्थ तो बताया ही है, जो अपने सुख प्राप्त करने के लिए हम दूसरों से प्रेम करते हैं या दूसरों को जोड़ते हैं अपने से।
लेकिन ऐसे भी देखो, जिस वस्तु की सन्निधि में आपकी जो ये दुख और बोझिल जो चेतना है वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है, तो आपके जो स्वाभाविक आत्मा का एक झलक है वो जो है प्रकट होता है, वो विषय निमित्त है। उस विषय से, जैसे कोई व्यक्ति ने आपके प्रवचन की बड़ी प्रशंसा की, अरे महाराज कैसा सांख्य कार्य का आपने सुनाया, ऐसा तो कोई है ही नहीं आज तक। कितना 60,000 हो गया तुम्हारा व्यू है ना। तो अब सुनने से भाई कान में अमृत पड़ा, आ हा। असल में क्या था, उनके शब्द से सुख नहीं मिला। सुख कहां से निकल रहा है? वो जो अपनी प्रशंसा सुनने की आकांक्षा थी, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, और उसके दबाव से हम दुखी हो रहे थे। मिल नहीं रहा है कुछ, बल्कि हम बड़ा मेहनत करते हैं कि कोई भाई अपनी प्रशंसा कर दे अपनी प्रशंसा सुनने के लिए हम जो है कितना दूर दूर तक जाने के लिए तैयार होते हैं। तो वो जो आकांक्षा है, वो आकांक्षा, कामना हमारे मन में, हमारी चेतना में एक दुख, एक बोझ उत्पन्न होता है उससे। तो जब उसकी पूर्ति होती है, माने वो कामना पूर्ण हुआ, कोई हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो जो बोझ था ना, उस बोझ थोड़ी देर के लिए उतर जाता है। और जैसे वो थोड़ी देर के लिए उतर गया, तो हमारे आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है आनंद, उसका एक झलक हमारे अंतःकरण में प्रकट हो गया। तो वो आनंद के रूप में हमको अनुभव हुआ। तो आनंद निकला अपने भीतर से, लेकिन वो उस सामने वाले व्यक्ति जो हमारे प्रशंसक है, उनके बिना वो जो है हमारा आनंद निकल नहीं रहा था। तो हमने समझा कि ये जो है हमको सुख दे रहे हैं, वो हमारे भीतर से आया, इसका उतना ज्ञान विश्लेषण नहीं करते। करने पर भी मान लो विश्लेषण करने से तो वो दबेगा नहीं ना तो वो सुनना जरूरी है नहीं तो खुजली कहाँ मिटेगी तो इसको गुरुजी सुनाते थे, जैसे मान लो किसी की खुजली हुई, अब खुजली, अब मान लो पीठ पर ऐसी जगह हो जहां आपका हाथ ही नहीं पहुंचे तो बड़ी मुसीबत, तकलीफ होती है। अब जो है जब आपने खुजाना शुरू किया तो होता क्या है, वो जो खुजली बनी थी ना वहां पर, तो वहां वो सेल्स में उस जगह पर थोड़ा एक तनाव पैदा हुआ था, टेंशन। तो जैसे जैसे आप खुजला रहे हैं वो टेंशन जो है रिलीज हो जा रहा है, माने अपना जो है अपना जो तनाव है ना वो हल्का होता जा रहा है। तो वो सुख, हा सुख के रूप में वो अनुभव होता है। हर चीज में ऐसा ही होता है, पहले टेंशन लगाओ है ना। माने महाभाष्य में एक जगह आया है कि ये जो यौन सुख है, तो बोले वो क्या है? बोले व्यक्ति जो है खिद्यति, पहले उसको खेद होता है, माने कुछ तनाव पैदा होता है उसके अवयवों में। अब जब तक वो तनाव रिलीज न हो तब तक वो दुख में पड़ा रहता है। तो माने तनाव का रिलीज को क्या हिंदी में क्या बताए, माने उसका जो है निराकरण है, हाँ, तनाव की निवृत्ति जो है उसको सुख के रूप में
अनुभव में आता है। और उसके हेतु क्या है? बोले जिसके अवयवों में तनाव नहीं होता उसको वो सुख मिलता ही नहीं है। समझ में आया? तो बड़ी विचित्र बात है, पहले टेंशन पैदा करो फिर रिलीज करो, तब सुख होता है। और सारी दुनिया जो है इस ढंग से सुख पाने के लिए, लेकिन वो सुख आता कहां से भाई? तुम्हारा टेंशन रिलीज होता है उससे आता है, तो टेंशन पैदा ही क्यों करते हो? तो लेकिन क्या करें, हम लोग जो हैं हमारे अंतःकरण में नाना प्रकार की भ्रांतियां, माने अविद्या आवरणात्मक और विक्षेपात्मक, ये सारा दबाव बनाए हुए हैं। तो जैसे जैसे जो हैं वो तनाव से आप मुक्त होते हैं, आप अपने निकट पहुंचते। तो असल में उस व्यक्ति से जो प्रेम होता है वो क्या है? उस व्यक्ति मान लो कि एक दर्पण जैसा है, उसमें आपने अपना एक झलक देखा, माने अपने जो शुद्ध आत्मस्वरूप का ना वो जो निकला, तो वो आपने उसके ऊपर प्रोजेक्ट किया। तो प्रेम तो अपने से ही है, अपने लिए ही है, तो सामने वाला वो निमित्त के रूप में आ गया। तो जब तक वो आपके लिए दर्पण का काम करेगा तब तक उसमें आपका प्रेम होगा। जिस दिन से वो आपको अपना स्वरूप दिखाने में वो जो व्यर्थ हो जाएगा, उस दिन से उससे प्रेम भी हट जाएगा। तो आत्मनस्तु का माया, दूसरे शब्दों में हम अपनी आत्मा को ही ढूंढ रहे हैं सब विषयों में, ये हम समझते नहीं है। सब प्राणी अपने को ढूंढ रहा है, और अपने को जहां थोड़ा सा दिखाई पड़ता है उसको सुखरूप आत्मा, तो उसको उसमें वो चिपकता है। ठीक है ना? तो जिस आत्मा की एक झलक के लिए हम सारे दुनिया से प्रेम करते हैं, वो आत्मा वस्तु तो कैसे मिलेगा वो तो अध्यात्म शास्त्र बताएगा। तो साधक जो हैं इस बारे में सजग होते हैं। इसीलिए जो विषयी हैं वो विषय भोग में लगा हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा जो आत्मा का झलक मिल रहा है उसी को समेटना वो चाहता है, और वो तो कभी स्थिर होगा नहीं, वो तो गायब होने वाला क्षणिक सुख। तो विषय सुख भी आत्मा की छाया है, आत्म सुख का ही एक छाया है। तो जो साधक होते हैं वो इस रहस्य को समझ करके वो जो हैं विषयों में चिपकता नहीं है। तो वो कैसे उसको आत्मसुख मिलेगा? तो उत्कृष्ट आत्मसुख मिलेगा निष्काम, पहले निष्काम सेवा करो, कर्म योग करो, भक्ति योग करो, ध्यान योग का अभ्यास करो। जैसे जैसे आप की उपाधि शुद्ध होती जाएगी अंतःकरण, वैसे वैसे आपको किसी भी बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, इधर ही से निरंतर राग द्वेष जितना कम हो जाएगा, प्रसादम अधिगच्छति, है ना? हाँ बोलिए। हाँ हाँ जरूर बोलिए। हरिओम। संशय एक मन में आ रहा है। हाँ, कोई सामने जो भी आ रहा है उसी का कारण से मेरा मन में और आत्मा में झलक आता है, उसमें सुख और प्रेम का प्रकाश होता है। ठीक। जब कोई दुख का कारण सामने आ जाता है, हाँ, वो दुख कहाँ से प्रकाश होता है? ठीक ठीक है, ठीक। अच्छा प्रश्न है, वैसे प्रश्न बनता है। सौ महाराज नहीं नहीं, सुख भी निकलेगा, सही समाधान कर दोगे तो सुख आएगा। मैंने प्रश्न को मैं थोड़ा फ्रेम कर दूं, सुख जैसे आत्मा से निकलती हैं तो दुख भी भीतर से तो आता है, दुख कोई बाहर से थोड़े ही आता है। तो आत्मा में दुख भी है क्या? मेरे ख्याल से ये शंका है।
असल में हमारे पास जो दो आत्माएं हैं, हाँ, एक आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है और एक जो अंतःकरण अंश है वो त्रिगुणात्मक प्रकृति का हिस्सा है। तो मुझे लगता है वहां से कुछ गड़बड़ हो रही होगी। तो जब कोई वस्तु जो हमारे प्रतिकूल है वो जब सामने आती है, तो असल में दुख क्या है? दुख जो है सुख के एक विपरीत अनुभूति है। ठीक। तो जो आत्मानुभूति हमको हो रही थी, हम मन शांत बैठे थे, किसी कारण से कोई विक्षेप नहीं था और एक अनुकूल परिस्थिति बनी हुई थी हमारे मानस में, और उस शांत अंतःकरण में चैतन्य का एक निर्मल प्रतिबिंब पड़ रहा था, इसलिए हमारा मन बुद्धि अंतःकरण प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था। जब प्रतिकूल वस्तु आती है जिसे हम दुखी कहते हैं, जिसको हम दुख कहते हैं, तो प्रतिकूल वस्तु हमारे चित्त को चंचल करती है और चंचल करने से वो जो एक निर्मल प्रतिबिंब के माध्यम से जो निर्मलता और निर्मल अनुभूति आ रही थी, उस अनुभूति का बाध होता है, माने वो चीज जो है पकड़ में नहीं आती है। तो एक फिर अंतःकरण की द्वेषात्मक या क्रोधात्मक एक वृत्ति बनती है, वो मुझे लगता है दुख के रूप में अनुभव होता है। ऐसा कुछ होना चाहिए। अच्छा, इसको जो है इसे बहुत सरल समाधान है, ठीक ही बता रहे हो। अच्छा, जो रोग है, बीमारी है, वो बाहरी चीज है, फॉरेन है, कि वो अपना स्वभाव है? और स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य जो है, स्वस्थता, वो बाहरी चीज है कि आपका स्वाभाविक स्थिति का नाम स्वस्थता है? तो हमेशा स्वस्थता है और स्वास्थ्य रोग का अभाव है, और रोग जो स्वास्थ्य का अभाव है। ऐसा बोलोगे तब तो बनेगा नहीं। तो स्वास्थ्य जो शब्द बनता है ना, स्वस्थ, जो स्व में स्थित है, यही स्वस्थता है। आप कहीं भटक नहीं रहे। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, आप आनंद से बैठे हैं, कोई दर्द नहीं है, पेन नहीं है, और कांटा गड़ जाए तो दुख होगा कि नहीं होगा? क्यों दुख होगा? क्योंकि कांटा जो है शरीर के लिए फॉरेन है, माने दूसरा फॉरेन बॉडी है, वो घुसा है ना। तो बाहर से जब कोई दूसरा चीज घुसता है, उसका नाम दुख है। और दूसरा ना रहे, अपने में रहे, तो उसका नाम सुख है। तो सुख जो है आत्मा के सहज स्थिति है, माने आपकी जो है स्वाभाविक स्थिति का नाम सुख है। और उस स्वाभाविक स्थिति को ढकने वाली जो भी चीजें हैं, उसी का नाम दुख है। तो दुख जो होता है वो आपके अंतःकरण की एक प्रतिकूलात्मक वृत्ति है, वही दुख के रूप में प्रतीत होता है। वो आपके लिए जो है, माने दुख की परिभाषा ही है प्रतिकूल वेदनीयम, जो प्रतिकूल रूप से ही अनुभव आए। प्रतिकूल माने ये निकल जाए। और न्याय सूत्र में है बाधना लक्षणम दुखम। बाधन माने वो दुखानुभूति ऐसा है, वो अनुभूति जो है वो स्वयं को निकालना चाहते हैं। वो बाध करना, बाधन करना, बाधित करना, कि वो दुख नाम की अनुभूति ऐसे माने प्रकट होती है कि वो कहती है कि मैं किसी तरह निकल जाऊं, है ना। माने वो आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए सुख तो स्वाभाविक है, भीतर से आई है। क्यों? आप देखो, कोई भी किसी भी विषय न रहे और विषय की कामना न हो,
जैसे भगवान कहते रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसन्नता किसी चीज की भूख से नहीं, वो जो है एक स्वाभाविक भीतरी आनंद। तो आनंद भीतरी होता है, इसलिए आनंद आत्मा एक्सेप्ट करती है, और दुख बाहरी है, इसलिए आप दुख को बाहर निकालना भी चाहते हो, परिहार करना चाहते हो। इस पर कल और चर्चा कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।